धीर्धैनं श्रवणपटेयतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। शनिवार दसवीं पड़े श्राद्ध पक्ष के साथ, कलयुग में पड़ जाए तो दानवता नश जात। श्राद्ध पक्ष की दशमी है, कलयुग है, दानवता का श्राद्ध हो रहा है, मानवता का प्रकाश होने वाला है। भविष्य के गर्भ में भगवान भी कलयुग की सृष्टि को देख रहे हैं। हंसी लक्ष्मी देख कर नारायण का रूप, और क्या से क्या बन गए आप, और देखो बदरी स्वरूप। ये भविष्य बदरी बन पावे, हिमगिरी पर ये प्रगट दिखावे। बदरी बने भविष्य और मूर्ति रूप, ये भविष्य बदरी बने कलयुग दिव्य स्वरूप। कलयुग में आपने बदरी पर्वत, नारायण पर्वत के ऊपर ये बदरी भविष्य का दर्शन किस लिए बनाया? क्या अलकापुरी में कुबेर पर्वत पर स्वर्गारोहणी की छाया में नारायण पर्वत पर आपको कोई द्योतक चिन्ह नहीं मिला? जो दानवता को हटाने और आए कलयुग आप, भविष्य बदरी बन गए। देखो बद्रीनाथ, सियाभर रामचंद्र, शंकर हरिओम। राजा महाराजाओं के शासन में और अवतार के शासन में क्या फर्क रहता है? श्रेष्ठता किस में रहती है? राजनीति का सार क्या है? अवतार क्यों प्रकट होते हैं? श्राद्ध पक्ष किसे कहते हैं? और ये बद्री भविष्य में आप इस रूप में कल के अवतार बनकर क्या संदेश मानवता को कलयुग में देना चाहते हो? लक्ष्मी पूछे आपसे, कुछ तो कहो नारायण, हम भी आपके साथ चलेंगे और कर देंगे पारायण। तो क्यों चारों युगों में और जाते हैं अवतार? आप तो त्रिलोक के चक्रवर्ती सम्राट हो, उड़े बैकुंठ में ठाट। इस बैकुंठ में नारायण आपका चारों युगों में
और चारों युगों के प्रलय के बाद भी आपका अस्तित्व चक्रवर्ती सम्राट का ही रहता है। हमने इसे कभी बिगड़ते नहीं देखा, शेष शैया को कभी प्रलय होते नहीं देखा, शेष जी की कृपा और नारायण की कृपा को समाप्त होते नहीं देखा। जब जब भी दानवता अपना कुचक्र चलाने लगती है मृत्युलोक पर, आपका सुदर्शन चक्र चलने लग जाता है। 21वीं शताब्दी से पहले जब आपने अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र उठा लिया है और भविष्य बद्री बन करके आप बद्रीनाथ में विचरण कर रहे हो, कल के अवतार बनने की आपकी इच्छा जाहिर हो चुकी है। अलकापुरी में इस समय आप विराजमान हो, श्राद्ध पक्ष की दशमी है, तो क्या संदेश है मानवता का? हमको देहो सुनाए, अरे राजा क्यों नहीं बनते हो इस सृष्टि के माए? आपको राजा बनने में क्या आपत्ति है? आप राजाओं से क्यों नहीं मिलते हो? ऐसा कौन सा पाप राजाओं का उदय हो जाता है जो आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते? और आप राज ताज क्यों हटा देते हो? दानवता के चिन्हों को मिटाकर मानवता का प्रकाश करके आप अमीर और गरीब का भेद ही मिटा देते हो। भक्त और भगवान को कोई पहचान ही नहीं सकता कि कौन भगवान है और कौन भक्त है। ऐसी एक रूपता आप कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, हर युग में कर देते हो। इसके पीछे क्या रहस्य? गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, लक्ष्मी आज तक मैं नहीं भाका। ये भविष्य बदरी की वाणी, कलयुग में कर दे कल्याणी। कृपा रूप अमृत झरे दानवता का श्राद्ध, और जितने संकट हैं भारत पर फैले हैं अपवाद, सभी नष्ट हो जाएंगे, कष्ट सभी मिट जाए। मानवता का लेकर संदेश कल के अवतार प्रगटाए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे, लक्ष्मी जी ये गुप्त रहस्य या तो आप जानते हो या मैं जानता हूं या भगवान शंकर जानते हैं, बाकी तीसरा तो इस जमीन आसमान पर कल की भगवान की रूपरेखा का वर्णन छोड़ करके एक रोमावली का चरित्रांकन भी नहीं कर सकता। लो एक प्रसंग सुनाते हैं, इसे श्राद्ध पक्ष में गाते हैं, और अवतार पृथ्वी पर कलयुग में देखो कैसे प्रगटाते हैं। सुनो कथा ये अमर भवानी, और ये एक श्राद्ध पक्ष में विष्णु की वाणी, नारायण बद्री की वाणी। जब कलयुग में आए, जितनी भी हो अधोगति में आत्मा, सब जीवन मुक्त हो जाए। अधोगति में पितृलोक में जो आत्माएं होती हैं, नारायण की वाणी सुनने के बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती। और नारायण का अवतार जब भारत में होता है तो सभी पापों से, अशुभ कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दानवतावाद का पतन हो जाता है और मानवतावाद और ईश्वरवाद की जय जयकार होने लगती है। लेकिन अभी शनि की छाया है और काल पुरुष मंडराता है, और महामारी का दौर भवानी संकट सृष्टि पे लाता है। मकर राशि में शनि है और गुरु धनु में जान, और मेष राशि में मंगल है और सूरज सिंह में मान। ये प्रसंग अति गुप्त है
और विष्णु रहे सुनाए। जो भी मुक्ति चाहता ये प्रसंग सुन जाए। बदरी मुक्ति देते हैं और भूत भविष्य बनाए, और ये भविष्य दर्शन कर बतलाने बदरी खुद ही आए। बद्रीनाथ के कई रूप हैं। पूरी अलकापुरी, पूरा कुबेर पर्वत, अलकनिंदा, तपतकुंड, स्वर्गारोहणी, चक्रा तीर्थ, वसुधारा, चारों धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ और सहस्त्र गंगाएं, ये उस पावन भूमि है स्वर्ग समाना, जिसमें प्रगटे कल की भगवाना। और ज्ञान सुनाओ अति गुप्त भवानी, प्रगटे बदरी वन में वाणी। ये भविष्य बदरी बतलावे, कलयुग में क्यों पाप पुजावे। कलयुग में पापों की पूजा होती है, अधर्म का बोलबाला रहता है। इसलिए राजनीति के सार से और रहते विष्णु दूर, नारायण तो भक्ति में सदा रहे भरपूर। तो लक्ष्मी जी, राजाओं से भगवान इसलिए नहीं मिलते कि उन्हें मिलने का समय नहीं होता। राजकाज में व्यस्त रहे, ताज ताज चिल्लाए, ताज मोह ऐसा रहे, फिर विष्णु क्यों मिल पाए। ताज का मोह ही नहीं हटता, राज का मोह ही नहीं हटता, तो भगवान उससे क्यों मिलने जाएंगे। और राजनीति का सार ही राज्य करना होता है, प्रजा का कल्याण करना नहीं। अपनी सत्ता का कल्याण करना ही राजनीति है। चारों युगों में राजाओं में और भगवान में यही अंतर होता है कि वह तो अपने परिवार का और करते हैं कल्याण, अपना वंश सजाते हैं और प्रजा पे नहीं है ध्यान। प्रजा पे उनका ध्यान कम रहता है, अपने ताज की सुरक्षा पर ज्यादा रहता है। यही कारण है कि भगवान उनसे मिलने में देर लगाते, मिलते ही नहीं है। किसी भी युग में राजाओं से नहीं मिले भगवान, और जितने भी दानव राजा थे कर दिए सब शमशान। और दानव राजाओं का तो सफाया ही कर दिया अवतारों ने। नरसिंह ने हिरणाकुश का करा सफाया ताय, रामचंद्र भगवान ने रावण दिया मिटाए। कृष्ण प्रेम के सागर थे, फिर भी महाभारत प्रगटाए। जितने कौरव वंश थे सबको दिया नशाए। और कलयुग में भी राजनीति का और देखो बेड़ा गर्क दिखाए। अपने ताज से मतलब उनको, और प्रजा रही दुख पाए। प्रजा दुख पा रही है। तो नीति कल की भगवान जो हमारा ही अंश होगा, अंश वंश गिरि रूप भवानी, बदरी वन प्रगटे कल्याणी, महारानी संग रूप तुम्हारा, बहने लगी वसु ये धारा, अलक निंद अलकावती जानो, परम पुण्य तीर्थ गति मानो। ये बदरी वन धन्य भवानी, नर नारायण मंगल जानी। ये कुबेर पर्वत की छाया, भारत में जो दरिद्र हटाया। चारों पर्वत चारों चोटी, रूप रूप तन व्यापक घोटी। घोट घोट भक्ति गति पावे, जो मंगलमय रूप बनावे। सुरसरी बहे मंदाकिनी जानो, बाबा भोलेनाथ बखानो। केदारेश्वर धन्य भवानी, गंगोत्री जमुनोत्री महारानी। सहस्त्र गंगा का सार है और सहस्त्र रूप प्रगटाए। जब जब भी अवतार हो
भक्ति साथ में लाए। अवतार का तो एक ही धर्म होता है कि वो भक्ति को अपना मार्ग बनाते हैं और धर्म को उस मार्ग पर चलाते हैं। तो भक्ति के मार्ग पर धर्म जब चलने लगे तो पाप सारे अपने आप जीवन में ढलने लगे और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार अपने आप देखो भारत में हटने लगे। इस कारण अवतार ये धर्म को ध्वजा कोई और बार बार भारत में लहराने आते हैं और जगत गुरु ज्ञान से भारत को बनाते हैं और देखो सारा ऐश्वर्य भारत पे लुटाते हैं। दुख और दरिद्र का नाश करे भारत से, भारत को भी देखो वैकुंठ ये बनाते हैं। इस कारण बदरी भविष्य बता रही वाणी ये और खुलेआम सारी सृष्टि को सुनाते हैं। इस कारण सदी 21वीं अवतार नारायण का होए और राजनीति के कुचक्र को पल में ही हटाते हैं और राजताज सब बेकार अपने आप हो ही जात और प्रगटे जब विष्णु तो नारायण बन जाते हैं। और कल की यो अवतार भारी और है गरीब के घर जिसके सवारी और घोड़े पे सवार देखो प्यार से बुलाते हैं। ऐसो छंद छबीलो है और देखो आकर्षण इसमें, ऐसो अवतार कलयुग में नारायण प्रगटाते हैं। खुद ही बने अवतार कल की और धर्म की ध्वजा भारत में और सारे ही विश्व में भारत को ऊंचा उठाते हैं। सारे ही भक्त उनके राज वह करे नहीं, राजनीति को ही भारत से दूर वह भगाते हैं। प्रेम नीति, धर्म नीति, ज्ञान नीति, भक्ति नीति और राम नाम के उच्चारण को बार बार बुलाते हैं। ऐसा अवतार रूप यही साकार रूप और भारत को पाप से हटाने विष्णु आते हैं। जब जब भी पापों की घटाएं भारत पर छाती है भगवान को आना पड़ता है, मानवता के संदेश देने के लिए आना पड़ता है और राजनीति के कुचक्र को हटा करके सुदर्शन चक्र चला करके धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भगवान की सारी शक्तियों को प्रकट करवाना पड़ता है। तो ऐसा समय इसलिए आ गया कि भारत कोई नूर हीरा है जिसके प्रकाश को कोई धुंधला नहीं सकता। चारों युगों में हीरा ही भारत माता के सर सजता है और जब जब खतरे की घंटी हो भगवान सायरन बजता है तो बैकुंठन में बजे सायरन, प्रकट जाए अवतार, भारत मां की गोद में करता है उद्धार। तो जब भारत मां पर खतरा होता है तब बैकुंठ में घंटियां बजने लगती हैं, खतरा है, खतरा है, खतरा है। मानवता पर मृत्युलोक में खतरा है, मानवता में मृत्युलोक में खतरा है। तब नारायण भी शयन रूप में उठता है और जल्दी जल्दी मृत्युलोक में भगता है। सदी 21वीं भगकर भारत आएगा, भूत भविष्य वर्तमान भारत का जगाएगा। कोई भूखा नहीं है भारत, भाग्य भारत जग जाएगा और बद्री वन में कल की वन कर अवतार कल की आएगा। ऐसा चक्र चलेगा रे भारी, संतो संग घुमाएगा और जितने भी गरीब भारत के सबको ऊंचा उठाएगा। जो पिछड़े हैं इसी जगत में सब ऊंचे हो जाएंगे, खुद भी बदरी
बना हुआ है सबको बदरी बनाएगा। जैसा उसका रूप है कल की भगवान का, वैसा ही भारत की प्रजा का स्वरूप कर देते हैं भगवान, और कलयुग में होने वाला है। राम राज्य जब हुआ भारत में, तो अयोध्या का प्रत्येक मनुष्य, नर नारी, बालक, युवा, वृद्ध, नर नारी राम जैसे ही थे। पता ही नहीं चलता था राम कौन है और प्रजा कौन है। कृष्ण युग में भगवान कृष्ण के गोप ग्वालों में और कृष्ण में अंतर ही नहीं था कि कौन कृष्ण है और कौन गोप है और कौन ग्वाल है। और कलयुग में तो बड़ी असमानताएं हैं। पहले ही पता लग जाता है कि ये विपक्ष में है, ये सत्ता में है, ये राजा है, ये प्रजा है, ये भिखारी है, ये गरीब है, ये ऊंच नीच है, ये जाति है, ये वो है, ये वो है। इतनी सारी असमानताएं, और कैसे सुख प्रगटाए। नहीं है कोई योजना तो अमृत कैसे टपकाए। जब हम योजना ही नहीं है, हम समानता और एकता देखना ही नहीं चाहते, तो फिर कल्याण कैसे हो। क्योंकि बिना योजना, बिना ज्ञान के बनता नहीं कोई खेल। और सारे जगत के बिगड़ गए हैं राजनीति में खेल। राजनीति में सारे खेल सारे संसार में बिगड़ चुके हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी ढपली अपना राग गा रहे हैं। जब अपनी ढपली अपना राग और सुने मृत्युलोक में नर नारी, तो बिगड़ जाती है सभी योजना और आफत बढ़ जाती भारी। रोग महामारी का डंका सारे जगत में बजता है, और कोई रक्षक नहीं जगत का, इसलिए रक्षक कल की अवतार अब बनता है। जब सबने ही हाथ खड़े कर दिए पूरे जगत में कि हमारे बस का रोग नहीं है इस संसार को चलाना, तो फिर नारायण करे तो क्या करे। ड्राइवर या चालक लाए तो कौन सा लाए, किसको लाए। सारे चालक चुपचाप बैठे, तब खुद ही चालक बन गया। और नारायण भगवान बद्री वन में कह रहे और दे रहे लक्ष्मी जी को ज्ञान। लक्ष्मी जी को ज्ञान दे रहे हैं कि आज श्राद्ध पक्ष की दशमी और शनिवार है, और विजयदशमी को रावण मर जाता है पंचक में। तो ठीक 1.25 महीने बाद विजयदशमी भारत में प्रवेश करेगी, तो भारत की विजय भी होगी, सीमा पर भी विजय होगी, राष्ट्र की भी विजय होगी, धर्म की भी विजय होगी, भक्ति की विजय जयकार होगी, और सारे लक्ष्य प्रकट हो मंगल गावे। और नारायण खुद अपनी कथा सुनावे। हर्षित हो गई लक्ष्मी भगवती भवानी, और चरण चापने लगी नारायण जानी। अभोग शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति धावती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा, द्रगत दरिद्रनाशिनी रोगनाशिनी, अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। लक्ष्मी जी ने मंत्र पढ़ा। लक्ष्मी जी के मंत्र पढ़ते ही बद्रीवन हर्षित हो गया, अलक निंदा उछाले लेने लगी, ब्रह्मवेता गदगद हो गए, और भारत में अमृत की बरसात होने लगी। क्षीर सागर बन गया बद्रीवन, और देखो क्षीर नीर प्रगटाए, और ब्रह्मवेता भोजन करे, और अप्सरा किन्नर गंधर्व देखो गीत सुनाए। किन्नर नर नार गंधर्व सब और नृत्य करे गुणगान। धन्य धन्य बद्रीवन जहां प्रगटे कल की भगवान। मारकंड नारद मुनि करे वेद गुणगान।
कलयुग में निश्चित होगा भारत का कल्याण। वेदो मही तपोभूमि तेजो मही अमृतमयी, तस्मयी बन गई धरा, स्वर्ग शीर हो गई। क्षीर सागर बन गयो, बदरी वन सब हो गयो, और नारायण को स्वरूप बन उद्धार भारत हो गयो। या वेदवाणी प्रगट कल की रूप, यो अवतार है, यो भविष्य है, बदरी ही देखो कल की यो साकार है। यो चार चतुर्भुज रूप पद्मा सन यहाँ लगा लियो, भारत के खातिर बदरी में सिंहासन अपनो जमा लियो। अलकापुरी मलकापुरी सब धन्य भारत हो गई, था श्राद्ध पक्ष फिर भी कृपा भक्तों पे नारायण हो गई। ओम कलकेश्वराय स्वरस्वराय विष्णुस्वराय चतुर्भुजाय सुदर्शनाय मंगलम मंगलम मंगलम। आच्छादिते शेषशय्या विराजते, नारद घंटा ध्वनि साजते, गरुड़ वाहनम तत्तुल्ये शांतारूपम भ्रभुवनस्थले, महातेजो मही शक्ति क्षीर सागर शयनम सदा, वैकुंठाधिपति कमलानयनम, तुलसी चरणम मंदारविंदम चरणारविंदम, कोमलांगम पारस पत्री, तुमं बंधु तुमं पिता च तुमं माता च भार्या, तुमं सर्वस्य देव देवा, तुमं भारत रूपमं, तुमं कल्की अवतारम, तुमं रामम, तुमं कृष्णम, तुमं नरसिंह अवतारम, वामन अवतारम, कच्छ मत्स्य धारणम, विराट स्वरूपम, श्री कृष्ण रूपम नील नीलांबरम, त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश। नारद और मार्कंडे ने जब स्तुति की तो नारायण प्रसन्न हो गए। भविष्य बद्री में आप सबका स्वागत करते हैं नारायण, और भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा। भारत देवताओं की तपोभूमि रहेगी, भारत की धर्म ध्वजा ऊंची रहेगी, भारत का भाग्य विधाता भगवान है, दानवता का नाश होगा और मानवता की जय जयकार होगी। अब कौन किससे मिलता है और कौन किससे नहीं मिलता, चारों युगों में हम राजाओं से कभी नहीं मिले। पिता आज्ञा दीन जब गया मैं वन के माय, एक भी राजा से नहीं मिला और दो दो राजा दिए बनाए। पंपापुर का राजा मैंने दिया सुग्रीव बनाए, लंका का राजा दिया विभीषण बनाए, और कौरव से में नहीं मिला। द्वापर युग में जाए मामा कंस को महल में मार दिया घट पाए, जरासंध मारा गया राजा मरे तमाम। महाभारत के युद्ध में कौरव सब शमशान, और राज दिया युधिष्ठिर को राज तिलक गति पाए, क्योंकि बिगड़ गई थी राजनीति कोई चला नहीं वहां पाए। राजनीति जब जब बिगड़ती है तब धर्म नीति और भक्ति को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है और सुधार करना पड़ता है। अब कलयुग में भी ऐसा ही हो रहा है। राजनीति केवल राज कल्याण के लिए है, प्रजा कल्याण के लिए है ही नहीं। जब प्रजा का कल्याण ही राजा न करे तो फिर प्रजा का कल्याण कौन करे? तो सबसे बड़ा राजा त्रिलोक का नारायण है। राजा भी नारायण ही बनाता है, उसके पुण्य होते हैं तब राजा बनता है, और पाप होते हैं तो राज समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक राजा को चारों युगों में चाहिए कि तपस्या करे, प्रजा का कल्याण करे, पुण्य करे। राज तब जाकर सुरक्षित रहता है। अपनी निजी चतुराई से कोई राज को सुरक्षित करना चाहे
कि मैं इधर से जोड़ूं उधर से तोड़ूं और मटकी ऐसे फोड़ूंगा और सत्ता मेरी चल जाएगी और ऐसे में सुख भोगूंगा। तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। जिसने भी किया जोड़ तोड़ वह पीछे फिर पछताए। तो जोड़ तोड़ को छोड़कर जोड़ो राम से नाता। 21वीं सदी में कल की अवतार भारत का भाग्य विधाता। तो 21वीं शताब्दी में भारत का भाग्य विधाता कल की भगवान है। यह भविष्य बद्री में नारायण ने लक्ष्मी जी के सामने घोषणा की। सारे ब्रह्मवेता हर्षित हो गए। मंगल गान अप्सराएं गाने लगी। अलकापुरी में फूलों की वर्षा पुष्पक विमान से वर्ष रहे थे। देखो चौतो फूल छा गए गगन मंडल में सभी देवतन रूप। सारे देव दुंदवी बजाई बाजी राग बजरे शहनाई और किन्नर और कप पखावज बाजे और गंधर्व रूपतन साजे। जय 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 कल की अवतारा कृपा करी भारत पे सारा। भारत रूप बनाया कैसा बदरी रूप भविष्य है जैसा। तो भूत भविष्य वर्तमान का निर्णय बदरी धाम जो चाहे कर देंगे और भारत का कल्याण। इसलिए बद्री धाम भारत का कल्याण करने के लिए सभी शक्तियों के साथ भविष्य बद्री में विराजमान है और कल की अवतार के इष्ट देव हैं। केदारनाथ की साक्षी में कल की अवतार का प्रागट्य 21वीं शताब्दी में उत्तराखंड की तहलटी में भारत में होगा और पाप की आंधियां चलेंगी। बड़े बड़े राक्षस और दानवतावाद के झंडे लहराने लगेंगे लेकिन एक ही पल में उड़ जाएंगे। देखो सारे पाप वही बचेगा इस दुनिया में जो करे राम नाम का जाप। तो पाप हटा दो आज से पुण्य करो सब भाई। राज ताज का त्याग करो सब राम से लगन लगाई। गर ये लगन राम लग जावे तो भारत भाग्य अभी जग जावे। तो सभी लगाओ लगन राम से और करो घरों पे जाप। शनिवार की छाया दशमी हट जाएंगे पाप। छोड़ो राज ताज का मोह कांटों की है सेज। अरे बहुत दुख देगी बाद में और जब नहीं बचे अवशेष। इसलिए इसका मोह तो छोड़ा विषम गुरु जाए। कांटों की सैया पे लेटे तब मुक्ति हो पाए। गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने कांटों की सैया पर लेटना स्वीकार कर लिया लेकिन राज सिंहासन का मोह छोड़ दिया। वो जानते थे कि कौरव वंश में किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है क्योंकि पट्टियां बंधी है आंखों पर। धृतराष्ट्र यहाँ का राजा है और घन घमंड है दुर्योधन और शकुनी जैसा मामा है और 18 अक्षोणी सेना है सब घन घमंड में घूम रही और नरक लोक में जाए सब और ऐसी आंधी घूम रही। तो मैं तो चला सब छोड़कर सैया कांट समान। कांटों की सैया पर जाकर भीष्म पितामह लेट गए और उत्तरायण सूर्य का इंतजार करने लगे। तब मकर संक्रांति के महापर्व में इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह को बैकुंठ में वास मिला। सारा खून उस राजनीति का जो उन्होंने उसका अन्न खाया था निकाल दिया तब जाकर के मुक्ति मिली थी। तो राजधर्म निभाने के लिए होता है सुख पाने के लिए नहीं। तो यदि कोई भी राजा किसी भी युग में हो और राजधर्म का पालन करता हो तो प्रजा का कल्याण करे अपने सुख का त्याग कर दे तब तो भारत में राम राज्य आने में ज्यादा देर नहीं लगती। राम ने किया कृष्ण ने किया और कल की अवतार दिखाएगा
और कैसी होती है भक्ति, और सबको धर्म के मार्ग चलाएगा। क्या होता है गुरुकुल और गुरु ज्ञान गति पाए, धर्म ध्वजा भारत की देखो, सारे जगत लहराए, विश्व जगत गुरु भारत होगा। नेतृत्व कल की भगवान, 21वीं सदी में भारत का कर देंगे कल्याण। ये प्रसंग इसलिए कलयुग रहे सुनाए, राज धर्म निभाइए वरना फिर प्रकोप हो जाए। इसलिए राज धर्म निभाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यदि सेना का धर्म और सेनापति का धर्म होता है कि वह युद्ध में भारत की सीमा की रक्षा करे, राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा की रक्षा करे, किसान का धर्म होता है कि वह खेतों में अन्न की रक्षा करे, और उद्योगपतियों का धर्म होता है कि वह भारत में धन की कमी नहीं आने दे, और ब्रह्मवेताओं का और महात्माओं का धर्म होता है कि वह भगवान को बुलाते रहें। बस यही गुरुकुल जानिए और शिक्षा देव अपार, ज्ञान इतना भर दीजिए कि भरे रिद्धि सिद्धि भंडार। और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों में ज्ञान की भरपूर धाराएं भर दे। तो फिर भारत में अवतार इन 4 बातों के लिए आता है, और ये 4 काम ही करता है, कोई योजना बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये 4 काम अगर सब करे तो भारत स्वर्ग समान, फिर नहीं अवतार आते हैं अपने आप कल्याण। फिर अवतार क्या करने आएंगे? और जब आप इन 4 कामों को नहीं करोगे तो अवतार आएगा, और अवतार आएगा तो फिर वो आपको सिखा देगा। सबक सिखाते दानवता को और मानवता को गले लगाए, धन्य धन्य कल की अवतार जो सदी की सभी भारतवाय। जयकारा कल की भगवाना, और बोल रहे ब्रह्मवेद समाना, एक स्वर में कल के अवतार का जयकारा प्रगटाए। भविष्य बद्री में हर्ष उमड़ गया, जन समूह गति पाए। सारा जन समूह ब्रह्मवेताओं का, अदृश्य महात्माओं का, हिमालय पर बड़ी बड़ी गुफाओं से जो हजार वर्ष के तपस्वी, 20 हजार वर्ष के तपस्वी वहां पर आए, और भविष्य बद्रीनाथ को दंडवत प्रणाम किया। हर्षित तब विष्णु भगवाना, भारत का होगा कल्याण, निश्चित रखूं भक्तों में और आऊंगा तत्काल। और इसीलिए तो ये प्रसंग सुनाया, आंखों देखा हाल ये बद्री भविष्य का, और सब कुछ दिया बताए। छोटा सा ही प्रसंग था मगर अमृत रहा बरसाए। बहुत छोटा प्रसंग भगवान ने सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने यही कल की अवतार, ऐसे वचन अमृत सुनो तो हो जाए उद्धार। भारत का कल्याण हो, पितृ मुक्ति हो जाए, मंगल भारत होएगा, अंतर ध्यान गति पाए। और भगवान बद्री, कल की भगवान नारायण और लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मवेता नमन करने लगे, देवताओं ने स्तुति की, और यह प्रसंग पूरा हुआ। जय भविष्य बद्रीनाथ की।